ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो यरियाणम, नमो जायाणम, नमो लोये सब्बसावणम। एषो पंच नमकारो सब्ब पाव प्रणाशनो मंगलानंच सव्वेसिम पद्मं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम शूलिभद्राद्या, जैनो धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धिकणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। ज्ञान ध्यान क्रियाशील तपस्या आगे सुप्ररेखा, भक्ति सूर्य आचार्य, प्रेम सूर्य आचार्य, जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप ऑफिस से जब घर आते हो तब धर्मपत्नी को निश्चित पूछते हो कि अरे आज हमें सुपात्र दान का लाभ मिला कि नहीं मिला? पूरे दिन मैं तो घर पे नहीं था, मैं तो ऑफिस में था, मैं तो काम पे था, लेकिन आज पूरे दिन में सुपात्र दान का लाभ मिला कि नहीं मिला? हमारे नगर में, हमारे संघ में, हमारे गांव में महाराज साहब है और हमें सुपात्र दान का लाभ नहीं मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? आज पूरे दिन में हमें किसी साधर्मिक की भक्ति का लाभ मिला कि नहीं मिला? किसी को खाना खिलाया कि नहीं खिलाया? गाय आदि किसी पशु के पेट में हमारे घर से भोजन गया कि नहीं गया? बैक ऑफ द माइंड ये विचार जब तक आपको आते नहीं है ना, समझ लो धर्म तो आपके लिए बहुत दूर की बात है, संस्कार भी आप में ढंग से नहीं है। वो नए सार के मन में बैक ऑफ द माइंड थॉट्स आ जाता है। परमात्मा महावीर का एक एक भाव, करीबन 27 भाव में से 5-6 भाव इतने महत्वपूर्ण है जहां से हमें हर एक चीज, एक एक चीज सीखने को मिलती है, एक एक लेसन हमें मिलता है। और वो लेसन की बात आज हम करेंगे। अतिथि सत्कार हमारा परम कर्तव्य है। मैं तो कई बार प्रवचनों के माध्यम से कहता हूं, पहले का एक समय था जब अतिथि आते थे तो आनंद आनंद होता था, अतिथि आते थे तो खुशहाली होती थी, अतिथि घर पे आते थे तो हर्ष होता था, अतिथि घर पे आते थे तो उमंग होता था। आज कुछ कहने जैसा नहीं है। बम्बई जैसे शहर में, अहमदाबाद जैसे शहर में सामने कोई रिलेशन वाले या रिलेटिव कोई दिख जाए ना, वो रास्ता पलट लेते हैं कि कहीं हमारे घर पे आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। कौन खाना खिलाएगा, कौन बनाएगा, कौन उनको कुछ देगा, कैसे होगा, कौन काम करेगा, कौन उनके लिए एडजस्टमेंट करेगा, कौन उनके लिए संभालेगा, ये आपके मन में विचार आता है और आप रास्ता बदल लेते हो। लेकिन वो नैसार था परमात्मा महावीर का प्रथम भाव, और वो नैसार ने तय किया हुआ था मैं खुद भोजन करूंगा, उसके पहले निश्चित किसी को भोजन करवा कर ही भोजन करूंगा, यह मेरा संकल्प है। और एक संकल्प आदमी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा देता है, एक संकल्प आदमी को आत्मा से परमात्मा बना देता है, एक संकल्प आदमी का उद्धार कर देता है, एक संकल्प आदमी को भव सागर से पार लगा देता है। यह ताकत संकल्प में। आजकल कई लोग बोलते हैं महाराज साहब सौगंध लेने की क्या जरूरत है, नियम क्यों ले, बाधा क्यों लेनी है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, हमारा मन मजबूत है, हम करते चलेंगे। एक चीज समझ लेना, बिना संकल्प के, बिना नियम के धर्म की आराधना होगी ही नहीं। आप देख लेना एक बार, आप 1 महीना परमात्मा की पूजा करने का संकल्प ले लो, फिर देखो कितनी पूजा होती है, बिना संकल्प देखो कितनी पूजा होती है। आप 1 महीना सामायिक करने का संकल्प ले लो, फिर देखो कितनी पूजा होती है, और फिर बिना संकल्प के आप देखो आपकी कितनी सामायिक होती है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि संकल्प बहुत बड़ी चीज है, नियम में गजब की ताकत है। और ये नियम ऐसे है
जो आपको तार सकते हैं। नैसार का नियम था, बिना किसी को भोजन करवाए मुझे भोजन नहीं करना है। अब घनघोर जंगल है, यहां कौन आएगा, किसको भोजन करवाऊंगा। देख रहा है इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर झांक रहा है, कहीं कोई मिल जाए किसी को भोजन करवा दो, कहीं कोई दिख जाए किसी को कुछ दे दो। अरे आदमी ना दिखे, कोई प्राणी दिख जाए, कोई पशु दिख जाए, कोई पंखी दिख, कोई भी दिख जाए, लेकिन बिना किसी को दिए मैं भोजन नहीं ही कर सकता। और उतने में एक चीज समझ लेना, दूसरा लेसन आपको देता हूं, चाहे भव परंपरा आप समझे ना समझे, लेसन आप जरूर समझ लेना। ये लाइफ के लेसन है, आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। पहला लेसन हमने सीखा कि अतिथि सत्कार का गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। और दूसरा लेसन आपके जीवन का महत्वपूर्ण मैं यह देना चाहता हूं, यदि आपकी भावना सच्ची होती है ना, तो वो भावना फलीभूत होती ही है। भावना सच्ची और अच्छी होनी चाहिए बस। और नैसार की भावना अच्छी थी, नैसार की भावना सच्ची थी कि नहीं मुझे तो किसी को खिलाना ही है, चाहे दोपहर हो जाए, चाहे शाम हो जाए, चाहे मैं भोजन नहीं करूं, लेकिन बिना खिलाए मैं खाऊंगा नहीं। और ये भावना सच्ची और अच्छी थी ना। और उतने में वो देखता है दूर से कोई मुनि भगवान, कोई साधु भगवान, कोई श्रमण भगवान पधार रहे हैं। वो जानता नहीं है जैन साधु है, उसको परिचय नहीं है ये जैन साधु है, उसको ध्यान भी नहीं है जैन साधु है, जैन धर्म क्या, जैन क्या, कुछ उसको पता नहीं है। लेकिन फिर भी इतना आनंद है, कोई अतिथि आना चाहिए था, आ गया। किसी को भोजन करवाना था, निश्चित मैं भोजन करवा लूंगा। कोई अतिथि आ रहा है, धीरे 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 वो साधु वो नैसार के पास में आते और नैसार को आकर के पूछते हैं, भाई मैं ग्रुप में था, मैं संघ में था, विहार करते करते रास्ता भटक गया और रास्ता भटकते 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 यहां पहुंच गया हूं, आप मुझे आगे का रास्ता दिखाए। नैसार ने कहा, महाराज मैं आपको जानता तो नहीं हूं, लेकिन मेरी एक भावना है, भोजन का समय हो ही गया है, तो आप थोड़ा मुझे लाभ दे दे, कुछ आप भोजन कर ले, कुछ मैं भोजन कर लेता हूं, फिर हम साथ में चलते हैं, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूं। देखो ये भावना क्या काम करती है। यदि इसीलिए हमारे जिन शासन में कहा है, भावना भवनाशिनी। अच्छी भावना, आप कुछ नहीं करो, न दान करो, न क्रिया करो, न तप करो, न त्याग करो, खाली अंतर से भीतर से अच्छी भावना भाओगे ना, तो भी आपका भाव का नाश हो जाएगा। और नैसार ने खाली भावना भाई, मुझे किसी को कुछ खिलाना है, मुझे किसी को कुछ देना है, कोई भी मिल जाए, लेकिन मिले तो कौन मिले, साधु मिले। जहां साधुराम दर्शनम पुण्यम लिखा गया है, साधु को सुपात्र दान का लाभ, अद्भुत लाभ बताया गया है। नैसार को दोनों लाभ एक साथ प्राप्त हो गए। महाराज साहब को कुछ बहरा दिया, महाराज साहब को कुछ पात्र में दे दिया, महाराज साहब ने गोचरी कर ली, नैसार ने भोजन कर लिया। अब कहते चलो मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। और महाराज साहब को आगे चल रहे हैं, नैसार आगे चल रहा है, महाराज साहब उसके पीछे 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 जा रहे हैं। और रास्ते में महाराज साहब के मन में क्या ख्याल आया, उसने कहा, नैसार आप कुछ धर्म करते हैं? नहीं महाराज मैं ग्रामपति हूं, बाजू के गांव का, धर्म करने का समय तो मिलता नहीं है, कुछ धर्म आराधना होती नहीं है। थोड़ा बहुत धर्म का बोध दिया, थोड़ी बहुत धर्म की बातें की, नमस्कार महामंत्र दिया, और इतना धर्म के लिए समझाया, इतना धर्म के लिए समझाया, इतना धर्म के लिए समझाया कि नैसार के मन में जिन धर्म के प्रति एक श्रद्धा, एक आस्था, एक अहोभाव पैदा हो गया। और वही के वही प्रथम भाव में नैसार को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। बहुत सरल जीव था, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और मैं तो हमेशा कहता हूं स्वीकार में मजा है। बहुत सरल जीव था, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे स्वीकार कर लिया, धर्म समझा, महाराज साहब ने समझाया, क्योंकि रास्ते में दोनों चल रहे थे साथ में। और महाराज साहब के मन में हुआ कि यदि मेरे पास आया हुआ है वह व्यक्ति, उसको कुछ ना कुछ धर्म निश्चित सिखाना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ धर्म निश्चित हमें देना ही चाहिए। और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अरे साधु का सत्संग क्यों कहा गया, क्यों सत्संग की बात की, क्यों साधु के पास जाने को कहा, क्यों साधु के पास जाकर बैठने को कहा। साधु के पास जाओगे तो आप बचे रहोगे, धर्म में जुड़े रहोगे। मैं तो हमेशा कहता हूं
आपके घर के बच्चे साधु भगवंतों के पास नहीं जाते, साधु जी भगवंतों के पास नहीं जाते, धर्म से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। भेजो, लेकर जाओ, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, 30 दिन में एक बार साधु संस्था से जुड़े रहेंगे। चाहे कोई भी आमनाय को मानते हो, चाहे कोई भी संप्रदाय को मानते हो, चाहे कोई भी गच्छ को मानते हो, लेकिन जिस दिन आपका परिवार साधु से टूट गया, समझ लो धर्म से टूट जाएगा। क्योंकि आपके संपत्ति की चिंता करने वाले बहुत है, आपके जीवन की चिंता करने वाले बहुत है, आपके परिवार की चिंता करने वाले बहुत है, आपके शरीर की चिंता करने वाले बहुत है, लेकिन आपकी आत्मा की चिंता करने वाले एकमात्र पूरे भारत में साधु भगवान के सिवाय कोई आपको मिलेगा नहीं। एक घड़ी आधी में बुनियाद, 24 मिनट नहीं मिले तो 12 मिनट, 12 भी नहीं मिले 6 मिनट, एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। आप दिन में 6 मिनट निकालो, लेकिन यदि आपके संग में साधु भगवंत है, उनके पास जरूर जाओ, उनके पास सत्संग करो। सत्संग की ताकत गजब की है। और एक चीज समझ लेना, दुनिया में जितने भी परिवर्तन आए ना, सत्संग से ही आए, बिना सत्संग परिवर्तन आना इम्पॉसिबल है। आज जितने भी सुश्रावक आपको दिख रहे हैं, अरे दूसरे की बात जाने दो, आपको जितनी भी धर्म करने की भावना होती है ना कहीं कोई महाराज साहब की प्रेरणा ही होगी, कोई महाराज साहब का प्रवचन ही होगा, कोई महाराज साहब का सत्संग ही होगा। बिना उसके धर्म की प्रेरणा आपको कहीं से मिलती नहीं है। या तो आपके माता पिता ने सिखाया होगा, या तो महाराज साहब ने सिखाया होगा। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं, अपने संतानों को साधु संस्था से जोड़े रखिए। जितने जुड़े रहेंगे उतने बच्चे रहेंगे। क्योंकि आज के समय में ये जो विपरीत काल चल रहा है, ये जो विपरीत समय चल रहा है, आज के समय में यदि आप आपके संतानों को बचाना चाहते हो, साधु संस्था से जोड़कर रखिए। चाहे उसका मन हो ना हो, लेकिन साधु और साध्वी जी भगवंतों के पास लेकर जाइए। 2 बातें धर्म की अच्छी सीखेगा, 2 बातें धर्म की अच्छी जानेगा, जीवन भर उसका अमल करता रहेगा। चाहे आपके कहने से वो नहीं करेगा, लेकिन वो साधु भगवंत का पुण्य है, वो गुरु भगवंत का पुण्य है, वो आचार्य भगवंत का पुण्य है, वो छोटे साध्वी जी भगवंत का भी पुण्य है। और वो कहेंगे, निश्चित वो स्वीकार कर लेगा। साधु संस्था से जुड़े रहिए। और एक चीज देख लेना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये भारत में हमारे जैन धर्म में जिन्होंने भी साधु संस्था से नाता तोड़ा है, नहीं हमें उपाश्रय नहीं जाना, नहीं हमें महाराज साहब के पास नहीं जाना, हम महाराज साहब के पास जाएंगे नहीं, जिन्होंने भी साधु संस्था से नाता तोड़ा है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में से धर्म गायब हुआ ही है, उनके जीवन में से धर्म गया ही है। चाहे कोई भी संप्रदाय, चाहे कोई भी आमनाय, साधु संस्था से हमेशा जुड़े रहिए। और वह साधु भगवंत नैसार को धर्म का प्रतिबोध देते हैं, और धर्म का प्रतिबोध देते हैं, और नैसार के मन में एक सम्यक दर्शन की एक भावना, एक प्राप्ति खड़ी होती है। सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जिन धर्म के प्रति एक श्रद्धा के भाव खड़े होते हैं। और इसी तरह से पहले भाव में नैसार को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। दूसरा भाव वहां से सीधा देवगति में, और तीसरा भाव मिला तो ऐसा मिला आनंद आ जाए। पहले भाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति, नैसार का भाव, दूसरा भाव वहां से सीधे देवगति में, और तीसरा भाव मिला मरीचि का। मरीचि कौन? परमात्मा ऋषभदेव, और वह परमात्मा के पुत्र भरत, और भरत के पुत्र मरीचि। परमात्मा ऋषभदेव का समव शरण है। परमात्मा के पास जाते हैं, जाने के बाद में परमात्मा की देशना को सुनते हैं, वाणी को सुनते हैं, और वाणी को सुनने के बाद में संयम लेने की भावना पैदा होती। मेरे दादा इतने तीर्थंकर है, मैं क्यों संयम ना लूं? जो रास्ते पर वो चल दिए, मैं क्यों वो रास्ते पर नहीं चलूं? जो रास्ता उन्होंने चुन लिया, मैं क्यों वो रास्ते को चुनूं नहीं? और वहां जाके समोसरण में देशना को सुनते हैं, जीवन में परिवर्तन आता है, संयम ग्रहण करते हैं। संयम ग्रहण करने के बाद में धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ रहा है। संयम भावों में ले तो लिया, लेकिन अब होता है कि संयम की पालना मेरे से होगी नहीं। संयम बहुत कठिन है। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, संयम जीवन का पालन करना यानी तलवार की धार पर चलना,
कष्ट भी आते हैं, मुश्किलें भी आती है, परिस्थितियां भी विकट आती है, अनुकूलता हमेशा रहती नहीं है। कभी कभार आपको लगता है संयम जीवन बहुत सरल है, लेकिन कभी हम तो हमेशा कहते हैं 6 महीना 8 महीना 1 साल हमारे साथ में रह लो, आपको पता चलेगा संयम जीवन में कितने कष्ट आते हैं। लेकिन आनंद इसका है कि इतने कष्ट के बावजूद हमारे हजारों साधु साथी जी भगवान आनंद में रहते हैं। आपको एक छोटा सा कष्ट आता है, आप इधर उधर हो जाते हो। आपको एक छोटी सी बीमारी आती है, आपकी हालत खस्ता हो जाती है। लेकिन हमारे गुरु भगवान पूरे भारत भर में 14,000, 15,000, 16,000 साधु साथी जी भगवान खूब आनंद में रहते हैं। कष्टमय जीवन निश्चित है, लेकिन प्रसन्नता बहुत ही है। मरीचि को लगा के संयम का पालन तो नहीं होगा, और खुद के ही मन से तर्क निकाल लिया, मेरा शरीर बहुत कोमल है, मैं धूप में जा नहीं सकता, मैं काम करूंगा, मैं माथे पर एक छतरी रखूंगा। मेरा शरीर बहुत कोमल है, मैं नंगे पांव चल नहीं सकता, एक काम करूंगा, पांव में मैं लकड़ी की मोजरी पहन लूंगा। मेरा शरीर बहुत कोमल है, बिना नहाए मैं रह नहीं सकता, एक काम करूंगा, हर रोज मैं निश्चित स्नान करूंगा, साथ में एक त्रिदंड रखूंगा, शरीर पर एक सोने की जनेऊ धारण करूंगा। ऐसे खुद के ही मन से किसी के बिना पूछे, किसी को बिना कहे, किसी को बिना बताए, खुद के ही मन से खुद को जैसा एडजस्टमेंट होता था ऐसा धर्म बना लिया। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24